नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम काफ़ी लंबे समय से कावेरी इंजन के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया इसे डेवलप कर लेगा। तो क्या दोस्तों इंडिया ने इसका दूसरा विकल्प खोज लिया है या कोई नया फाइटर जेट इंजन विकसित कर लिया है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंजन को डेवलप करने के ऊपर काम कर रही थी। इस इंजन का नाम था HTFE-25 यानी कि हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25। ये दोस्तों 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट क्लास टर्बोफैन इंजन था और इसका काम था इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को पावर देना। अब चूंकि दोस्तों इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर स्पिन ट्रायल पूरे करने के कंप्लीट है, तो इस तरह से दोस्तों ये इंजन भी माना जा रहा है पूरा हो चुका है और इसे बस एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है। और साथ ही दोस्तों इससे रास्ते खुल गए हैं अब HTFE-40 इंजन के लिए, जो माना जा रहा है कि जगुआर स्ट्राइक फाइटर को पावर देगा। और दोस्तों लास्ट ईयर मार्च मंथ के अंदर HAL ने इस इंजन के लिए डेवलपमेंट का काम शुरू किया, इसके डिज़ाइन का काम शुरू किया और दोस्तों आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से अपना डेडिकेशन दिया। सबसे पहले इस आफ्टर बर्नर मॉड्यूल जो HAL ने तैयार किया था उसे PTAE इंजन के ऊपर लगाया गया और इसे सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। इसके अलावा दोस्तों एक फिक्स्ड एरिया प्रोपेलिंग नोजल का इस्तेमाल करके आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी का भी सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और ये HTFE-25 इंजन के लिए किया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही थोड़े समय के अंदर HAL ने सफलता पा ली है। लेकिन दोस्तों अब HTFE-40 जो कि एक 40 किलो न्यूटन का थ्रस्ट क्लास टर्बोफैन इंजन होगा, इसे डेवलप करने के लिए HAL को फंड की जरूरत है और वह चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स उसे यह फंड प्रोवाइड करवाए और साथ ही ये कमिटमेंट भी दे कि जो उसके जगुआर स्ट्राइक फाइटर है उसे भी पावर देने के लिए इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों HAL कॉन्फिडेंट है। अब इंडियन एयरफोर्स को देखना होगा कि वह जगुआर स्ट्राइक फाइटर के लिए क्या चाहती है और इसकी फंडिंग के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को 2034 तक अपने जगुआर फाइटर जेट की फ्लीट को कायम रखना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो HTFE-25 एरो इंजन बनाया है HAL ने, इसके लिए सारी फंडिंग HAL ने खुद ही की है, यानी अपनी इंटरनल फंडिंग से इस इंजन को तैयार किया है। और उम्मीद ये रखती है कि अभी जो इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के अंदर रशिया की NPO सैटर्न के द्वारा बनाया गया AL-55 टर्बोफैन इंजन लगाया जा रहा है, अभी उन्हें इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के लिए भविष्य में ऑर्डर मिलता है तो वे अपने इंजन का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के लिए भी ऑर्डर देना होगा, तभी ये इंजन हम मान सकते हैं कि कामयाब होगा। और दोस्तों कुछ डिफेंस एनालिस्ट का यह भी मानना है कि HTFE-40 टर्बोफैन इंजन को अगले 5 साल और चाहिए होंगे पूरी तरह से विकसित होने के लिए और कहा जा सके कि ये पूरी तरह से तैयार है और एकदम सर्विस देने के लिए रेडी है इसके लिए। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को अपनी जगुआर फाइटर जेट की फ्लीट को 2040 से आगे ले जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि DRDO की लैब GTRE जो कि कावेरी इंजन के ऊपर भी काम कर रही है, वह एक कावेरी इंजन जो कि 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का टर्बोफैन इंजन है जिसे घातक UCAV प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उसे भी डेवलप कर रही है और यह डेवलप भी लगभग हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों जगुआर फ्लीट को अगर इंडियन एयरफोर्स दोबारा इंजन लगवाना चाहती है या फिर दोस्तों इसे लंबा चलाना चाहती है तो इस इंजन के ऊपर ज़्यादा उसका फोकस होगा, बजाय इसके कि सेपरेट फंडिंग करके HTFE-40 इंजन बनाया जाए। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको बता दें, स्पेशली जगुआर फाइटर जेट से रिलेटेड इसे डेरिन 3 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया गया है ताकि ये 2034 तक अपनी सर्विस दे सके और इस तरह इसकी सर्विस 55 सालों की हो जाएगी। और दोस्तों बड़ी बात यह है, इंडियन एयरफोर्स ने कतर और फ्रांस से पुराने जो उनके रिटायर हो चुके जगुआर फाइटर जेट है उनके एयरफ्रेम भी मंगाए हैं, यानी कि खरीदे हैं, ताकि वे अपने करंट जगुआर फ्लीट को लंबे समय तक एक्टिव रख सके। और आपको बता दें जितने भी देशों के पास अभी तक जगुआर फाइटर जेट की फ्लीट थी वो सारी रिटायर हो चुकी है, केवल इंडिया ही इनका इस्तेमाल कर रहा है। और जहां तक दोस्तों इंडिया के जगुआर की बात है तो अभी इसके अंदर रोल्स रॉयस का एडोर 811 इंजन का इस्तेमाल होता है जो कि पूरी तरह से इसे पावर नहीं दे पा रहा। स्पेशली दोस्तों हॉट ह्यूमिड कंडीशन जो इंडिया के अंदर होती है उसके अंदर यह ऑप्टिमल काम नहीं कर पा रहा और बहुत से स्पेयर पार्ट्स का भी इश्यू बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब इसका प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है तो ऐसे में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इसके स्पेयर पार्ट्स क्यों बनाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी ये मानना होगा कि इंडियन एयरफोर्स इसे अभी भी
काम के अंदर ले रही है और आगे भी सोचती है कि लंबे समय तक इसको काम में लेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इसके स्पेयर पार्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक इंजन की बात है तो कावेरी इंजन तो दोस्तों तैयार ही है 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। और इसके अलावा दोस्तों जो HTFE40 इंजन अगर तैयार होता है तो ये भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स को लेना होगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब हम इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और ये जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा उसे विकसित करने में हमारी मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।